स्टूडेंट्स वेलकम टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल के बारे में स्टडी करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल क्या होता है? जिस तरह से एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी होता है उसी तरह से आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल भी होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पहले किया होगा, जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करके 180 आता है। उसी तरीके से आपका क्वाड्रेटरल का है कि क्वाड्रेटरल के अगर चार एंगल हैं, चारों एंगल को अगर आप सम करो तो 360 आएगा। इसी को बोला गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल, यानी कि क्वाड्रेटरल के चारों एंगल को सम करो तो आपका 360 आएगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है इसको। एक्चुअल क्या है कि अगर आप इस क्वाड्रेटरल में, जैसे मैंने एक क्वाड्रेटरल बनाया है, ये ABCD क्वाड्रेटरल बनाया है। इस ABCD क्वाड्रेटरल में अगर आप एक डायगोनल बना लो बीच से, डायगोनल बनाने के बाद आपको दिखेगा कि ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। एक ट्रायंगल हमारा हो जाता है ADC और एक ट्रायंगल हो जाता है ABC। अब इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो और दोनों ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को ऐड कर दो तो 180 एंड 180 360 आ जाता है। तो इसी थ्योरी पे, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल है। इसमें देखो, अगर आप इस क्वाड्रेटरल में मैंने एक डायगोनल बनाया है AC, इस डायगोनल AC जो है इस क्वाड्रेटरल ABCD को दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ADC में और एक ट्रायंगल ABC में इसको डिवाइड कर दिया है। इनके मैंने ट्रायंगल के नाम लिख रखे हैं। अगर ट्रायंगल ADC देखो तो ट्रायंगल ADC में तीन एंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल DAC बन रहा है, एक DAC है, एक आपका ACD है और एक ADC है। ये तीन एंगल हो गए। एक एंगल ये हो गया आपका, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। उसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल ABC में देखो तो ट्रायंगल ABC में भी तीन एंगल होंगे। कौन कौन सा? एक एंगल BAC है, एंगल BAC यानी ये वाला एंगल, एक एंगल है ABC, ये रहा ABC ये एंगल, और दूसरा है BCA ये एंगल। तो एक इस वाले ट्रायंगल में, इसको अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में ले लें और दोनों ट्रायंगल में, ये जो दोनों ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और दोनों के एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर आप ऐड कर लो तो आपका 360 सॉरी आ जाएगा। तो एक एक करके करेंगे हम। इन ट्रायंगल ADC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC, इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया आपका 180। इसको इक्वेशन 1 ले लेना है। दूसरा इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें भी आपके तीन एंगल होंगे। एक हो जाएगा एंगल BAC, एक एंगल BAC प्लस एंगल, एक एंगल हो जाएगा आपका ABC प्लस एक एंगल आ जाएगा आपका BCA। इन तीनों को ऐड करो तो 180 आता है। ये तो आप लोग बहुत पहले से प्रूव करते आ रहे हो। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया है। इन दोनों ट्रायंगल को आपको, अब ये जो आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 आया, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर लेना सिंपली। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ कर लेता हूँ मैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे, ऐड करता हूँ मैं। पहला हमारा है एंगल DAC प्लस एंगल है आपका ACD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC प्लस दूसरा ट्रायंगल का आपका ये क्या है कि ये देखो, ये आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ ऐड कर लो और राइट वाले को राइट वाले के साथ। एडिंग को, दो इक्वेशन को जब कभी आपको ऐड करना होता है तो इसका यही रूल है कि आपको लेफ्ट को लेफ्ट वाले के साथ ऐड करना है, राइट को राइट वाले के साथ ऐड करना है। तो अगर आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट का पोर्शन ये रहा और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट का पोर्शन ये रहा, तो इन दोनों को आपको, इस पोर्शन को आपको ऐड कर लेना है। दूसरा में आपका एंगल BAC है, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल आपका BCA प्लस एंगल BCA, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने। लेफ्ट में तीन एंगल थे एक इक्वेशन में
और 3 एंगल थे दूसरे इक्वेशन में। ये हमने लेफ्ट में ऐड कर लिया। राइट में हमारा 180 एंड 180 है, इनको आप राइट में ऐड कर लो, 180 प्लस 180। अब इनको लिख लो आप। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, एक एंगल है आपका DAC, ये एंगल रहा DAC और BAC। तो DAC और BAC को आप मार्किंग करो, एक DAC ये रहा और एक BAC ये रहा। अच्छा, इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करो, यहाँ ध्यान से देखो, एंगल DAC और एंगल BAC, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा एंगल DAB बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों एंगल को एक साथ लिख लेने हैं। क्या? एंगल DAC प्लस एंगल BAC एक साथ लिख लिया हमने। नेक्स्ट आपका आप आगे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, इस वाले एंगल में एक एंगल है DCA और एक एंगल है BCA। तो DCA और BCA को अगर आप ऐड करोगे तो आपका BCD बन जाएगा। तो देखो आपका DCA कहाँ पर है, DCA देखो, DCA ये रहा आपका ACD, एक एंगल ये रहा, और दूसरा आपका लिख लो यहाँ पर एंगल ACD, एंगल ACD प्लस इसका दूसरा एंगल है आपका BCA। तो BCA देखो कहाँ है, BCA ये रहा, इनको लिख लो BCA, एंगल BCA। अब मैंने 4 एंगल लिख लिए, 1 2 3 और एक ये एंगल लिख लिया। बचा क्या आपका, एक एंगल बचा ADC। कौन सा? ADC बचा, तो इसको लिखो एंगल ADC को, एंगल ADC प्लस दूसरा एंगल आपका क्या बचा, ADC लिख लिया हमने, एक बचा आपका ABC, इसको भी लिख लो एंगल ABC। अब इन 6 का 6 हमने ऐड कर लिया, 180 आपका इधर क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल को ऐड कर लेने हैं, इन दोनों एंगल को ऐड कर लेने हैं। अब इन दोनों एंगल को मैंने अभी बताया कि DAC और BAC को ऐड करोगे, DAC और BAC को ऐड करोगे तो इसकी जगह आपका क्या बन जाएगा, DAB बन जाएगा। तो यहाँ आप DAB लिख लो, एंगल DAB प्लस ACD और BCA, ACD और BCA इनको ऐड करोगे तो BCD बन जाएगा। तो ये BCD हो गया, एंगल BCD प्लस आपका 2 एंगल बच गया इधर, एक एंगल हो गया ADC प्लस एक एंगल हो गया आपका ABC, एक एंगल हो गया ABC। ये आपका 360 आ गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, एक एक करके सारे एंगल आप चेक कर लो, सारे एंगल आपके इसी क्वाड्रेटल के एंगल है। एंगल DAB, ये रहा एंगल DAB, ये एंगल हो गया पूरा। दूसरा आपका BCD, ये पूरा एंगल आ गया। इसके बाद है ADC, ये एंगल पूरा हो गया। और दूसरा है, चौथा है ABC, तो ये रहा ABC। ये चारों के चारों एंगल आ गए। इन चारों एंगल को ऐड करके हमारा 360 आ गया। मतलब यहीं पर हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल जो है ये प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना है, इसी को बोला गया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, एक क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल में आप एक डायगोनल बनाओ, डायगोनल बनाने के बाद इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद दोनों के दोनों ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी का आपका रूल लगा देना है, दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करके आपको यहाँ पर दोनों के एंगल को एक पेयर बना करके ऐड कर लेना है। मैंने सिंपल तरीके से बताया है, आसानी से आप इसको बना सकते हो, बहुत आसान है। पेपर के लिए अच्छा है, ये आप कर लेना, कई बार पेपर में दिया है, हो सकता है दे दे। ओके, थैंक यू।